Okay, children, our next topic is relative permittivity. Or relative permittivity is also called dielectric constant. Dielectric constant में relative permittivity और dielectric constant क्या है, तो डिस्कशन करते हैं. Let us consider two charges. जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट चार्ज है Q1 एंड Q2 और दोनों पॉइंट चार्ज के बीच का डिस्टेंस है R. अब मान लीजिए हमने Q1 एंड Q2 चार्ज को एयर में प्लेस किया है. मीडियम जो है दोनों के बीच का मीडियम या तो एयर है या दोनों के बीच में कोई मीडियम नहीं, मतलब उसको वैक्यूम में अगर प्लेस करें तो मैं इसको क्या लिखूंगा, फोर्स एक्टेड बिटवीन चार्जेस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा. F is a force acted between charge Q1 and Q2. It is according to Coulomb's law. Force acted between two charges equal to 1/4 pi epsilon naught. Epsilon naught means permittivity of free space. हमने ये दोनों चार्ज को फ्री स्पेस पे रखा है, फ्री स्पेस में रखा है, मतलब वैक्यूम में रखा है या तो उसको एयर में रखा है हमने. ठीक है, इसलिए यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. अगर सेम चार्ज प्लेस्ड इन ए मीडियम by same distance, same charge placed in a medium by same distance, right? But ये मीडियम में हमने इसको प्लेस किया, यहाँ पे एयर में हमने इसको प्लेस किया था, तो मैं लिखूंगा फोर्स बिटवीन द चार्ज. अब ये दोनों के बीच में जो फोर्स होगा दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन m Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. अब देखिए दोनों में डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, यहाँ एप्सिलॉन नॉट था, यहाँ पे एप्सिलॉन m है. ये है एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है और ये है परमिटिविटी ऑफ मीडियम. एप्सिलॉन m इज ए परमिटिविटी ऑफ मीडियम. परमिटिविटी ऑफ मीडियम. एप्सिलॉन नॉट इज अ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. लेकिन अब हम क्या किए, इसी चार्ज को बाय सेम डिस्टेंस किसी मीडियम में हमने जब प्लेस कर दिया तो इक्वेशन में क्या आएगा, चेंजेस. जहां एप्सिलॉन नॉट था वहां एप्सिलॉन m हो जाएगा, राइट. अब ये जो एप्सिलॉन m है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम जो होता है, दिस इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r होता है. एप्सिलॉन m इज इक्वल टू, ये याद रखिएगा, एप्सिलॉन m इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r. यहां जो एप्सिलॉन नॉट है आपको पता ही होगा, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. और एप्सिलॉन r जो है इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी. एप्सिलॉन r इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी, राइट. तो मैं एप्सिलॉन m के जगह पे इसको पुट करूंगा, तो अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो व्हाट इज FM, तो FM इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. इसको इक्वेशन नंबर कर देंगे 2. पुट इक्वेशन नंबर 2, राइट. ये कैसे लिखा आपको क्लियर समझ आ गया हो. जहां एप्सिलॉन m था, परमिटिविटी ऑफ मीडियम था, उसके जगह हमने लिख दिया एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r. तो अब यहां पे क्या करें, आप 1/2 करिए. तो अगर 1/2 अगर लिखेंगे तो क्या होगा, F by FM इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R Q1 Q2 बाई R स्क्वायर. ये कट जाएगा पूरा, ये पूरा कट जाएगा, तो हमारे पास एप्सिलॉन R बच रहा है. तो इसका मतलब क्या होगा, F by FM इज इक्वल टू एप्सिलॉन R. F by FM is equal to epsilon r. Understood? F by FM is equal to epsilon r. तो आप यहां से एक डेफिनेशन लिख सकते हो. epsilon r is a nothing. epsilon r जो आपको यहां पे जो दिख रहा है, epsilon r जो है
इट्स रिलेटिव परमिटिविटी, तो क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू एफ बाय एफ एम, एफ बाय एफ एम, एफ बाय एफ एम। तो रिलेटिव परमिटिविटी, एप्सिलॉन आर इज ए रिलेटिव परमिटिविटी। तो आप कैसे डिफाइन करोगे रिलेटिव परमिटिविटी को? रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ, रेशियो है फोर्स एक्टेड, एफ इज ए फोर्स एक्टेड बिटवीन टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम, एफ एम इज ए फोर्स एक्टेड बिटवीन टू चार्जेस प्लेस्ड बाय सेम डिस्टेंस बट इन ए मीडियम, राइट। तो कैसे डिफाइन करोगे? रिलेटिव परमिटिविटी इज इक्वल टू रेशियो ऑफ force acted between two charges placed in a vacuum or air to the force acted between same two charges placed in a medium by same distance, right? समझ आ रहा है? Relative permittivity is equal to a ratio of force, F is a force acted between two charges in a air to the force acted between same two charges placed by same distance in a medium. तो epsilon r is equal to f by fm, right? तो relative permittivity is equal to ratio of force between two charges in air by force between two charges in medium. ये जो epsilon r है इसको हम लोग कैपिटल K भी लिखते हैं. It's a dielectric constant. Dielectric constant मतलब relative permittivity is also called dielectric constant. तो आप यहां पे ऐसे भी लिख सकते हो K और epsilon r is equal to F by Fm. तो dielectric constant और relative permittivity का definition हमारे पास आ गया. epsilon r is a relative permittivity और अगर उसके जगह K लिखा जाए तो इसको dielectric constant आप बोलोगे, राइट? दोनों सेम चीज है. तो बट dielectric constant is equal to F by Fm. राइट, फोर्स इन ए एयर बाय फोर्स इन ए मीडियम, राइट। यहां से एक चीज आपको एकदम क्लियरली समझ आना चाहिए कि यहां पे Fm इज इक्वल टू F बाई के, Fm इज इक्वल टू F बाई के, राइट। Fm इज इक्वल टू F बाई के. F इज ए फोर्स इन ए फोर्स बिटवीन टू चार्ज इन एयर. Fm मीन्स फोर्स बिटवीन द टू चार्ज व्हेन प्लेस्ड इन ए मीडियम. तो अगर तो कोई आपसे ये पूछे कि अगर किसी मीडियम में हम अगर दो चार्ज को प्लेस करें तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑन द फोर्स, फोर्स के ऊपर क्या इफेक्ट होगा, क्या फोर्स इंक्रीज होगा या फोर्स डिक्रीज होगा? एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो K की जो वैल्यू होती है, K मींस डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, K का जो वैल्यू होता है, द वैल्यू ऑफ K इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1. अगर ये वैक्यूम या एयर है तो वैक्यूम और एयर के लिए जो वैल्यू होता है K का 1 होता है, K का वैल्यू 1 हम कंसिडर करते हैं. बट अगर कोई भी अगर आप मीडियम को कंसिडर करोगे तो वैल्यू ऑफ K इज ग्रेटर देन 1. तो वैल्यू ऑफ K इज ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि K इज ग्रेटर देन 1 का मतलब ये हुआ कि फोर्स का जो वैल्यू है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा. फोर्स का जो वैल्यू है डिक्रीज होगा. मतलब अगर किसी मीडियम में चार्ज को अगर प्लेस करें तो दोनों के बीच का जो फोर्स है इट गेट डिक्रीज. कैसे डिक्रीज होगा? इट बिकॉज इट इज F बाई के. अगर K अगर इंक्रीज होगा, एकदम क्लियरली आपको इस इक्वेशन में दिख रहा है कि K इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब K को अगर इंक्रीज करेंगे तो Fm का जो वैल्यू है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा. तो आप इसमें एक चीज हमेशा याद रखें कि अगर दो चार्ज को अगर किसी मीडियम में प्लेस करेंगे तो दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है इट गेट डिक्रीज. अंडरस्टूड? आई थिंक क्लियर टू यू चिल्ड्रन कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, आपको समझ आ गया होगा.